Hello everyone, today our topic is hosting consideration। आज की वीडियो में हम होस्टिंग कंसिडरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि जब हम हमारी किसी भी वेब साइट को होस्ट करने जाएं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है डिस्क स्पेस। डिस्क स्पेस इज़ सिनोनिमस विद द अमाउंट ऑफ स्टोरेज। डिस्क स्पेस का मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ स्टोरेज। इट मीन्स आपके डेटा को कंटेन करने की कैपेसिटी कितनी है। द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस रिक्वायर्ड टू host your website will depend on the number of image, audio files and video files you plan to have on your website। अब डिस्क स्पेस की कितनी रिक्वायरमेंट है ये किस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी इमेजेस डालना चाह रहे हो अपने वेब पेज पे, कितनी ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, ये सबको आपने प्लान किया है कि हमें इन सब चीज़ कितनी डालनी है। टिपिकली 100 MB to 500 MB इज़ सफिशिएंट। जनरली अगर कोई नॉर्मल वेबसाइट को बना रहा हो तो उसके लिए 100 MB से 500 MB तक सफिशिएंट होता है। However, if you are developing an e-commerce site with thousands of products and accompanying image, we recommended at least 2 GB of disk space to accommodate your inventory। It means यहाँ पर अगर आप किसी e-commerce साइट को डेवलप कर रहे हैं, है ना, ई-कॉमर्स साइज कैसी होती है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल करती है, तो उसमें क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट होंगे, तो उन प्रोडक्ट की इमेज होगी, डिटेल होगी, तो एटलीस्ट इस समय पर हमें 2 GB डिस्क स्पेस की नीड होती है हमारी इन्वेंट्रीज़ को, हमारे जो डेटा प्रोडक्ट को शो करने के लिए। नेक्स्ट है बैकअप। यू कांट हैव सिक्योरिटी विदाउट स्टेबल बैकअप सॉल्यूशन। इफ़ योर वेबसाइट does get attacked, you will want to make sure all your site content is backup and easily accessible so you can get back up and running again quickly। बैकअप का मीनिंग होता है कि मान लिया जाए कि आपको अपनी वेबसाइट को सिक्योर रखना है, तो कब रखेंगे, जब हम उसके लिए बैकअप मैनेज करेंगे। इट मीन्स मान लिया जाए किसी कंडीशन में हमारी वेबसाइट को किसी ने अटैक कर लिया या किसी वायरस के थ्रू जो है वो डैमेज हो गई, तो क्या होगा कि हमारा डेटा कंटेंट जो है वो लॉस हो जाएगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बैकअप का प्लान कर सकते हैं। इट मीन्स जो भी कंटेंट हमारी वेबसाइट पर है उसका हम क्या करें, बैकअप लेके रख लें, और वो अगर कोई डेटा किसी भी कारण से अटैक होता है या फिर कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा का बैकअप लेते हैं और वापस उसे क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि हमारा डेटा जो है, हमारी वेबसाइट का डेटा डेली बैकअप होता रहेगा उसका, तो अगर हमारा डेटा लॉस भी हो जाता है तो फिर वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं और इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी शुड बी एट टॉप ऑफ योर माइंड व्हेन सर्चिंग फॉर अ वेब होस्ट, सिंस साइबर अटैक एंड मालवेयर थ्रेट्स कैन कॉज योर साइट टू क्रैश और पुट योर कस्टमर प्राइवेट इंफॉर्मेशन एट रिस्क। इट मीन्स जब भी हम वेब होस्टिंग के बारे में सोचते हैं या वेब होस्टिंग के लिए किसी कंपनी को सर्च करते हैं, तो सिक्योरिटी जो है हमारे लिए फ़र्स्ट पॉइंट होना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारी वेबसाइट को हम साइबर अटैक से, कुछ जो है वायरसेस से हम क्या कर सकें, उसे बचा सके। क्योंकि अगर साइबर अटैक होता है या कुछ जो वायरस आते हैं तो हमारी वेबसाइट को क्रैश कर देंगे, और या तो मान लिया जाए कि कोई साइबर अटैक करके हमारे जो कस्टमर है उनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ भी कर सकता है, इसलिए भी सिक्योरिटी एसेंशियल है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें किसे देना है, सिक्योरिटी को। व्हेन चूजिंग अ वेब होस्ट,
search for one that use encryption technology between the user and the server। जब भी हम वेबसाइट जो वेब होस्ट है उसके लिए चूज़ करें उसको, तो हम देखें कि यूज़र के बीच में और सर्वर के बीच में क्या होना चाहिए, इनक्रिप्शन की एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, या फिर वेब होस्ट सर्वर या और हमारे बिजनेस सर्वर के बीच में इनक्रिप्शन की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दिस इंश्योर कम्युनिकेशन आर इनक्रिप्टेड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम हैकर्स लुकिंग टू ऑब्टेन डेटा। इससे क्या होगा कि कोई हैकर्स भी आपके डेटा को जो है हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनक्रिप्शन रहेगा यूज़र्स और सर्वर के बीच में और बिजनेस सर्वर और यूज़र सर्वर के बीच में। तो इस तरीके से हम हमारे डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट। द वेब नेवर स्लीप एंड नाइदर शुड योर वेब होस्ट कस्टमर सपोर्ट टीम। इट मीन्स कि वेब जो है कभी नहीं सोता है, ना ही हमारी कस्टमर जो है सपोर्ट टीम है उसे सोना चाहिए। सोने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसे 24/7 आवर्स जो है एक्टिव होना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए, हम देखते हैं कि कई बार कस्टमर केयर है, ये कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि ये कस्टमर से रिलेटेड होती है, तो यहाँ पर 24/7 आवर्स क्या होना चाहिए, फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए कस्टमर के लिए। अराउंड द क्लॉक सपोर्ट इज़ एसेंशियल स्पेशली फॉर बिजनेस विद द वेब विजिटर फॉर अराउंड द ग्लोब। ये स्पेशली किसके लिए है, बिजनेस पर्पस पर लोगों के लिए है। पिक अ कंपनी विद क्वालिफाइड कस्टमर सर्विस एजेंट अवेलेबल टू आंसर योर क्वेश्चन एट एनी टाइम इन द लैंग्वेज यू स्पीक। इट मीन्स जो एक हमें क्या रखना चाहिए, एक कस्टमर सर्विस एजेंट रख लें हम हमारे वेबसाइट के लिए, कि वो क्या करें, हमारी वेबसाइट पर हम कस्टमर सपोर्ट का एक नंबर दे दें और एक हम उसके लिए एक एजेंट रखें जो कि यूज़र की, कस्टमर की सारी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सके। उन्हें उनके जो भी क्वेश्चंस हैं, यूज़र जिस भी लैंग्वेज में उन क्वेश्चंस को पूछ रहा है उस लैंग्वेज में उसका आंसर दे सके। फिर है स्केलेबिलिटी। इफ़ यू आर होपिंग your website lead to more business, you will want a web host that can grow along with you and not crash as you grow. It means अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस आगे और ग्रोथ करेगा, तो हमें एक ऐसा वेब होस्ट सेलेक्ट करना चाहिए जो कि हमारी ग्रोथ के साथ में हमारा वेब भी ग्रो करे। ऐसा ना हो कि हमारा जो बिज़नेस ग्रो करे और अगर हम हमारी वेबसाइट को, हमारे वेब होस्ट को ग्रो करने जाएं तो वो क्रैश हो जाए। आस्क अ पोटेंशियल वेब होस्ट दैट देयर अप टाइम गारंटी इज़ 99। द क्लोजर यू गेट टू 99.9% अप टाइम द बेटर। इट मीन्स हम एक ऐसे पोटेंशियल वेब होस्ट से बात करें जिसकी अप टाइम की गारंटी कितनी हो, 99.9% हो। अप टाइम इट मीन्स आपकी वेबसाइट को सर्च करने के बाद वो कितनी जल्दी विजिबल हो, तो जैसे ही सर्च करें वैसे ही वो क्या हो जाए, विजिबल हो जाए। तो उसकी विजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 99.9%। और जैसे जैसे हम हमारे बिजनेस को की ग्रोथ करें वैसे ही हमारा वेब होस्ट भी क्या होना चाहिए, उसी के साथ ग्रो करें। एनालिटिक मीन्स when you are searching for a web host, learn about built-in analytic its offer। हम जब भी वेब होस्ट को, जैसे कि क्या है, हम किसी भी चीज़ को परचेस करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। हमको मोबाइल लेना हो या फिर हमें ऑनलाइन कोई सी भी शॉपिंग करनी हो तो हम क्या करेंगे, उसकी डिटेल्स में जाके देखते हैं कि उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो इसी तरीके से जब हम किसी वेब होस्ट की सर्चिंग कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि वो बिल्ट इन एनालिटिक को ऑफ़र कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि एनालिटिक जो है वो आपको हेल्प करता है किसके लिए, ड्राइव योर मार्केटिंग एंड कंटेंट स्ट्रेटेजी। मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में भी आपकी हेल्प करेगा और कंटेंट स्ट्रेटेजी में भी आपकी हेल्प करेगा कि किस तरीका कंटेंट होना चाहिए, किस तरीके से आपको आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए एनालिटिक आपकी सपोर्ट करता है। इट शुड ऑल्सो बी अपडेट इन रियल टाइम एंड ईज़िली एक्सेसिबल। और ये क्या होता है, डे टू डे रियल टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट भी हो जाता है और इसे एक्सेस करना भी ईजी होता है।
नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है प्राइस। द फाइनल कंसिडरेशन फॉर अ वेब होस्टिंग सर्विस इज़ प्राइस, क्योंकि जो भी डिपेंड है वो किस पे है, प्राइस पे है। किसी का जो गोल है वो कम होता है और किसी का ज़्यादा होता है। रिमेंबरिंग दैट सम टाइम यू गेट व्हाट यू पे फॉर, मतलब हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम जितना पे करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि अगर हम 8,000 का भी सैमसंग का फ़ोन लेंगे, हम 40,000 का भी सैमसंग का फ़ोन लेंगे, तो दोनों में क्या होगा कि 8,000 के लिए हमने कम पे किया है तो उसके फ़ीचर्स कम होंगे, अगर हमने ज़्यादा पे किया है तो ज़्यादा फीचर्स होंगे। तो जब भी हम किसी भी वेब होस्ट को सिलेक्ट करें तो उसकी प्राइस भी क्या करती है, डिपेंड करती है। हमको उसका प्राइस भी कंसिडर करना पड़ेगा कि हम जो पे करेंगे हमें उसी टाइप से फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। डिस्कवर ऑल दैट यू कैन अबाउट द रेपुटेशन ऑफ वेब होस्टिंग कंपनी बाय रीडिंग ऑनलाइन रिव्यूज़। जब भी हम वेब होस्टिंग को सर्च करते हैं तो हम क्या करें कि उस मार्केट में उसकी रेपुटेशन के बारे में भी रीडिंग करें कि उसकी रेपुटेशन कैसी है। और रेपुटेशन कैसे पता लगाई जा सकती है, उसके ऑनलाइन रिव्यूज़ के थ्रू। जैसे हम जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमको किसी भी प्रोडक्ट को देखना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके रिव्यूज़ देखते हैं। अगर अच्छे रिव्यूज़ होते हैं तो हम उसे ऑर्डर करते हैं, अदरवाइज़ अगर अच्छे रिव्यूज़ नहीं होते तो हम ऑर्डर नहीं करते। तो इसी तरीके से कि वेब होस्टिंग को हम अगर सर्च करना है तो हम क्या करें, पहले तो देखें उस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हो और उसके बाद उसकी रेपुटेशन को देखने के लिए हम ऑनलाइन रिव्यूज़ की हेल्प भी ले सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनका यूज़ किया जाता है वेब होस्टिंग के लिए कि वेब होस्टिंग किस तरीके की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख कर ही हमें किसी भी वेब होस्ट को सेलेक्ट करना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।